नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सौरभ मिश्र और आप देख रहे हैं सौरभ की स्टोरी। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है। राजस्थान प्रदेश का एक जिला है अलवर, और अलवर जिले का ही एक थाना लगता है। खेरली खेरली बाईपास की यह सच्ची घटना है। बात कर रहा हूं 8 जून 2025 की सुबह, लगभग 4 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। एक घर से रोने की, चीखनी चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, और जैसे ही आसपास के लोगों तक ये आवाजें पहुंचती हैं, आसपास के लोग तुरंत ही वहां पर पहुंचते हैं। एक व्यक्ति है जो कि टेंट का कारोबारी है, करोड़पति आदमी है। नाम उसका मानसिंह उर्फ वीरू होता है। उम्र जिसकी 47 साल के आसपास। उसकी तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। आसपास के लोग मिलकर उस व्यक्ति को सीधा हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में उसका उपचार शुरू होता है, और डॉक्टर साहब कहते हैं कि हम इसे बचा नहीं पाए, ये मर गया है। अब उसके मरने की खबर जो उसके रिश्तेदारों को, उसके परिवार वालों को पहुंच जाती है, तो परिवार वाले, रिश्तेदार, ये सब परेशान थे। ये सोचकर कल तक तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन अचानक से इसको हो क्या गया है, तभी घर वाले परेशान थे। लेकिन उसकी जो 2 बीवियां थीं, वो ज्यादा परेशान थी अपने पति को याद कर करके। वो बेहिसाब तरीके से रो रही थी, बिलख रही थी। वो कह रही थी कि बच्चों का क्या होगा, हम लोग कैसे जिएंगे, कैसे होगा परिवार का भरण पोषण। पत्नियों के रोने की आवाजें जब घर वालों तक पहुंचती हैं, तो घर वाले ये, यानी कि इस मानसिंह उर्फ वीरू का जो छोटा भाई होता है, जिसका नाम खेमचंद होता है, वह जो निकटतम पुलिस स्टेशन होता है वहां पहुंचता है, और जाकर कहता है कि साहब, हमें किसी पर कोई शक नहीं है, मेरे भाई की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, और बस हम यह चाहते हैं कि आप इस मामले की एक बार जांच कर दीजिए। यदि कोई दोषी हो तो उसको गिरफ्तार करके जेल भेज देना, यदि कोई दोषी ना हो तो कोई बात नहीं है। बस हमारी तसल्ली के लिए आप इस मामले में एफआईआर दर्ज कर लीजिए। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली, और एफआईआर दर्ज इसलिए भी की थी क्योंकि ये जो आजकल इंदौर के रघुवंशी, जो सोनम रघुवंशी होती है और राजा रघुवंशी होता है, उनके मामले की जो लगातार ये चर्चाएं चल रही थी, तो कहीं ना कहीं परिवार वालों को शक था कि कुछ भी हो सकता है। 2 पत्नियां हैं, पहली पत्नी के 2 बेटे होते हैं, एक बेटी होती है। दूसरी पत्नी के एक बेटा पहले पति से होता है, और एक बेटा बाद में हो जाता है। अब किसी पर इस तरह का आरोप तो लगाया नहीं गया था, लेकिन पुलिस को एक जब सूचना दी जाती है, तो पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। पुलिस ने, जो कि एसओ होते हैं धीरेन्द्र सिंह गुर्जर आईजी, और एसएसपी के आदेश अनुसार एक टीम गठित की जाती है। टीम मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। लगभग 150 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं। साथ ही इनसे जुड़े हुए जितने भी लोग थे, चाहे दोस्त हैं, यह दुश्मन की श्रेणी में हैं, सभी से बारी बारी से पूछताछ की जा रही थी। ऐसे कम से कम 100 से ज्यादा लोगों की सूची थी जिनसे बातचीत की जाती है। साथ ही दोनों पत्नियों सहित परिवार के कई लोगों के नंबरों की डिटेल निकाली गई कि इनसे किस किस से बातें करते हैं, क्या है, ताकि कोई ना कोई, कुछ ना कुछ क्लू मिल सके। आखिरकार जो भाई को शक था, जो उसने एफआईआर दर्ज कराई थी, उसके भाई का दांत टूटा हुआ था, और दांत टूटने से ही कहीं ना कहीं उसको शक हो जाता है कि भाई के साथ कुछ अनहोनी हुई है, कुछ ज्यादा ही गलत हुआ है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है। एक आध दिन बीत जाता है। आखिरकार सीडीआर की रिपोर्ट आ जाती है, और रिपोर्ट से पता चलता है कि जो दूसरी पत्नी है, जिसका नाम अनीता है, दरअसल वो एक व्यक्ति जो कि कचौरी वाला है, कचौरी लगाकर अपना परिवार का भरण पोषण करता है। एक तरह से मजदूरी ही मानिए। नाम उसका कांशीराम उर्फ काशी होता है, जो कि सूर्यनगर का निवासी होता है। बहुत सारी बातें हो रही थी, और यह बातें थोड़े बहुत दिनों से नहीं, लगभग 4 साल से लगातार ऐसी बात कर रहे थे जैसे मियाँ और बीवी करते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में शक पैदा हो जाता है। पुलिस दूसरी पत्नी, यानी कि अनीता को हिरासत में लेती है, उससे बातचीत करती है, और पूछताछ करती है कि उस कचौरी वाले से तुम्हारा क्या रिलेशन है। तो वह बताती है कि मेरी एक परचून की दुकान है, अच्छी दुकान है, और वहां पर वह खरीदारी करने के लिए आता है। जो भी कचौरी वगैरह का सामान होता है, वो मेरे यहाँ से लेके जाता है, और उससे उधार खाता भी चलता रहता है। तब पुलिस उससे पूछती है कि बाकी सब ग्राहकों से भी ऐसी बातें करती हूँ, या सिर्फ इसी ग्राहक से ऐसी बातें करती हूँ। आखिरकार पुलिस ने जब उस महिला से सख्ती से पूछताछ करना शुरू किया है, तब वो कहानी बताती है। दरअसल उस महिला को मर्दों की लत लग चुकी थी। लत ऐसी कि पहले उसकी शादी होती है, उससे एक बेटा पैदा हो जाता है। उसका पति पहला वाला उसे पसंद नहीं आता। इसी बीच में उसकी मानसिंह उर्फ वीरों से भी मोहब्बत हो जाती है। मानसिंह उर्फ वीरों से प्यार होता है, शादी कर लेती है। शादी के बाद उसको एक बेटा पैदा हो जाता है, और यह प्यार ज्यादा दिन तक चल नहीं पाता।
फिर कचौरी वाले से प्यार हो जाता है, यानी कि तीसरा व्यक्ति उसको उसकी जिंदगी में आ जाता है। दोनों प्यार, मोहब्बत, दोस्ती, ये सब चीजें होने के साथ साथ अवैध संबंध भी स्थापित हो जाया करते। और जब जब इनको मौका मिलता था, जब जब ये अकेले होते थे, तन्हा होते थे, तो वो कचौरी वाला भी इसके पास आ जाया करता था, जिसका नाम काशीराम उर्फ काशी होता है। आखिरकार इनके प्यार, मोहब्बत, ये सब चल रहा था। और 1 साल पहले, इस घटनाक्रम से 1 साल पहले, आखिरकार उसके पति यानी कि वीरू को यह पता चल जाता है कि उसकी पत्नी अनीता काशी के साथ कुछ चक्कर चल रहा है, इनके अवैध संबंध हैं। उसने इस बात का विरोध किया और उसने मिलने पर, उनके बात करने पर पाबंदी लगा दी। उसने कहा कि कोई भी तुम्हारी दुकान पर खरीदारी कर सकता है, लेकिन काशी नहीं आएगा। इसी बात को देखते हुए आए दिन घर में झगड़ा होता था, फसाद होता था। जब काशी को लगने लगा कि वह अपनी प्रेमिका से यानी कि अनीता से मिल नहीं पा रहा है, तब इन दोनों ने प्लान बनाया कि क्यों ना इस वीरू को रास्ते से हटा दिया जाए। और इसके लिए तारीख तय की जाती है और पूरी प्लानिंग की जाती है। प्लानिंग कुछ इस तरह से होती है कि भविष्य में यह कभी पकड़े नहीं जाएंगे, और सटीक प्लानिंग के साथ आखिरकार वो तारीख आती है। 18 जून 2025 की वो रात थी। जैसे ही ये वीरू अपनी पत्नी के साथ कमरे में सोने के लिए चला जाता है, तो इसने मेन दरवाजा, ये पहली पत्नी अलग रहती थी, दूसरी पत्नी अलग दूसरे घर में रहती थी। अब ये जब दूसरी पत्नी के साथ है, जून 2025 की उस रात में दरवाजा खुला हुआ था। अब यहाँ पे प्रेमी अपने साथ 4 किलर्स को लेके आता है, जिनको उसने लाख की रकम दी। तो इंसानियत भी तार तार हो जाती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें। कल फिर मिलते हैं एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। अगर आप सभी को हमारी मेहनत पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।